Hello achievers, hope all of you must be fit and fine. Myself प्रभात कुमार बेहरा, योर केमिस्ट्री टीचर। जैसे हम जेई मेन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो तुम लोगों ने काफी सारे वीडियो देख लिया होगा। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऐसा एक टॉपिक है, ऐसा एक चैप्टर है जो कि जेई मेन, जेई एडवांस और नीट में तो है, बट एनसीईआरटी से हट गया है। पहले एनसीईआरटी में जरूर हुआ करता था, लेकिन आजकल नहीं है। वो कौन सी चैप्टर है ऑलरेडी देख लिया होगा, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक टोटल कितने हो गए? 6 ग्रुप्स हैं। तो उनमें से जो 10 सीटिंग हुए थे, तो 10 जो पेपर कंडक्ट हुए थे, उसमें टोटल 8 क्वेश्चन आए हैं। तो उन 8 क्वेश्चन को हम डिटेल सॉल्यूशन के साथ तुम्हारे सामने भी डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है PbCl2 plus K2CrO4 दैट गिव्स टू KCl। ऑलरेडी दे दिया है KCl प्लस KCl साथ क्या होगा? PbCrO4। PbCrO4, ठीक है। लेड कौन सी ग्रुप में आता है? लेड आता है ग्रुप 14 में। ऐसे ग्रुप 14 का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +4, बट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसमें लेड में NS इलेक्ट्रॉन डजंट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? बाय रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ लेड। तो ये बन गया PbCrO4 जो कि A है। तो PbCrO4 A है, तो देखा जाए ये दोनों ऑलरेडी ऑप्शन इधर 3 होगा या फिर 4 होगा। आगे A plus NaOH मींस PbCrO4 plus NaOH दैट गिव्स राइज टू सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट के साथ B जो होगा दैट इज Na2PbOH4, Na2PbOH4। तो इसमें दोनों है ना, तो इसका मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब आगे क्या है? PbSO4 प्लस 4 एमोनियम एसीटेट। तो एक क्या बना है? एमोनियम सल्फेट बन गया। एमोनियम सल्फेट के साथ और क्या बनेगा? एमोनियम सल्फेट के साथ बनेगा एमोनियम। लेड कितना है? लेड का ऑक्सीजन स्टेट +2 है, तो एमोनियम 2 हो गया, एमोनियम एसीटेट। एमोनियम एसीटेट, ठीक है। तो जब A+2 है, तो एमोनियम एसीटेट कितने होंगे? 4 होंगे। सो इसमें एमोनियम एसीटेट कहां पर है? देखो ऑप्शन 3। सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, है ना। तो इस बार देखा होगा जेईई मेन 2026 जो जनवरी में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, चाहे किसी भी सीटिंग हो, उसमें असर्शन रीजन या स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और कॉलम जो वाले जो क्वेश्चन है भर भर के दिया हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं द नंबर ऑफ पेयर्स, जिसमें क्या दिया है? अमंग सिलिकॉन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SNO, SNO2, PbO, PbO2 and GO, germanium, GO2 which contain oxides that are both amphoteric is 2। मतलब इसमें जो 4 पेयर दिया है उसमें एम्फोटेरिक कितना है? 2 है। तो ऐसे देखा जाए ये दोनों तो एसिडिक हैं। सिलिकॉन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एसिडिक हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब क्या बचा? अब SNO2, SNO वो दोनों एम्फोटेरिक है, PbO, PbO2 दोनों एम्फोटेरिक है, ठीक है। ये दो हो गए। अब बात है यहाँ पे जर्मानियम ऑक्साइड GO2 दैट इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज आल्सो एसिडिक इन नेचर। तो इसका मतलब कंटेंट बोथ आर एम्फोटेरिक दैट इज 2। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 2, BF3 इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। सो BF3 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और लिमिटेड ऑक्टेट। तो लिमिटेड ऑक्टेट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस ये दिया है, बिल्कुल सही है। कैन एक्ट एज लुईस एसिड, बिल्कुल सही है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है दैट कैन एक्ट एज लुईस एसिड। फॉर्म्स एडप्ट मींस एडिशन प्रोडक्ट विद NH3 एंड हैज अ NH3 में ये हो गया एटम A, सेंट्रल एटम B3 और एक लोन पेयर है AB3 मींस इसमें ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री है। AB3 NH3 है, बट जो एडप्ट बनेगा उसका क्या शेप होगा? सो NH3 इसके पास लोन पेयर है और BF3 इसको वैकेंट ऑर्बिटल है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और दोनों में ये B4 टाइप हो गया,
दोनों में कौन सी टाइप है? दोनों में AB4 टाइप, AB4 टाइप, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री एंड हैज अ ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री, ठीक है, फॉर्म्स एडिशन प्रोडक्ट, ये हो गया। तो अब बताओ ये दोनों सही है नहीं सही है? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ओके, बोथ आर ट्रू। ऑप्शन 2 दैट इज द करेक्ट आंसर। अब चलो नेक्स्ट, a p block element E and hydrogen forms a binary cation EX4 H plus while ES3 on treatment with ES3 means यहीं पे आपको हिंट दे दिया, समझ रहे स्टूडेंट्स? यहीं पे आपको हिंट दे दिया, जो हाइड्राइड होगा, हाइड्राइड का टाइप क्या है? दैट इज EX3 EH3, ठीक है। EH3 मींस वो एलिमेंट का वैलेंसी कितना है? 3 है। अगर एलिमेंट का वैलेंसी 3 है तो इधर वो ग्रुप 13 एलिमेंट होगा या फिर ग्रुप 15 एलिमेंट होगा, समझ रहे हो? ग्रुप 13 एलिमेंट होगा या फिर ग्रुप 15 एलिमेंट होगा, ठीक। अच्छा, आगे क्या दिया है? ऑन ट्रीटमेंट विथ K2HgI4 इन अल्कलाइन मीडियम गिव्स ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेसिक मर्क्यूरी एमिडो आयोडाइड। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज नॉट द ग्रुप 13 एलिमेंट, दैट इज ग्रुप 15 एलिमेंट, समझ आए? ग्रुप 15 एलिमेंट। आगे क्या दिया है? given below are first ionization enthalpy values in kilojoule per mole for first element means that is second period, first element of each from group 13 14 15 16, मतलब ये जो दिया है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे यहीं पे देखो ग्रुप 13 14 15 16, अगर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है फिर भी ये आंसर आप निकाल ही सकते हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द फॉर एलिमेंट E, ओके। तो इसका मतलब ग्रुप 15 था, तो ग्रुप 15 में, ग्रुप 15 मतलब आप मान लो लेयर हो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ग्रुप 13 और उसके बाद बोरॉन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये दिया है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच मींस ग्रुप 13 14 15 16, ठीक। अच्छा, अब बताओ, ऐसे तो आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, बट ये दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा। नाइट्रोजन का ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो करेक्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू फॉर द E, तो E मींस यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन का होना चाहिए था, बट ड्यू टू हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन प्लस P3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में उसका ज्यादा हो गया, तो हाईएस्ट ऑफ किसका हुआ? नाइट्रोजन का हुआ। तो इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है वही होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो नॉन अदर देन 1402, ओके। तो ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, आपको कंपेयर करना है आयोनाइजेशन एनर्जी जो ऑर्डर में दिया है सबसे हाईएस्ट किसका है? जो एलिमेंट दिया है ग्रुप 15 का। अब यहाँ पे फिर दोबारा आ गया, कौन सी? स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, एलिमेंट X एंड Y आर द मोस्ट एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली अमंग नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सी है? नाइट्रोजन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड Sb एंटीमनी इज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आगे क्या है? द नेचर ऑफ द ऑक्साइड X2O3 एंड Y2O3, ठीक है। तो दिस इज X एंड दिस इज Y, ठीक है। X2O3 एंड Y3O, अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? एसिडिक है, और जो एंटीमनी का है दैट इज एम्फोटेरिक, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, समझ है? अच्छा, अब देखते हैं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 क्या दिया है? BCl3 इज कोवैलेंट नेचर, बिल्कुल सही है। बोरॉन नॉन मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है, दोनों नॉन मेटल में कोवैलेंट होगा। एंड गेट्स हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर, हाइड्रोलाइज हो सकता है इफ प्रोडक्ट्स BOH whole 4 and BH2 whole 6 in aqueous medium, okay, gives product, okay, gives product यहाँ पे। अच्छा, अब बताओ BOH whole 6 H2 whole 6 ये बनेगा क्या? बोरॉन कौन सी पीरियड को बिलोंग करता है? बोरॉन बिलोंग करता है दैट इज द सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड में यहाँ पे टोटल कितने ऑर्बिटल यूज हुए? 6 ऑर्बिटल, मींस 12 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट? बिल्कुल नहीं, सेकंड पीरियड एलिमेंट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। सो आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन 3, दैट इज द करेक्ट आंसर। अब चलो
नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये भी देख रहे हो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको एबीसीडी दे दिया और फाइनली उसमें आंसर बताना है ना। तो आयोनिक रेडियस ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, चाहे ट्राइवेलेंट कैटायन हो या कोई भी एटॉमिक साइज हो, एटॉमिक साइज कभी भी कहीं पे जब पे डिस्क्रिपेंसी है, थोड़ा सा चेंजेस है, बट एटॉमिक साइज कभी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज नहीं होता, चाहे एटॉमिक साइज हो आयोनिक साइज हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप में हमेशा इंक्रीज होता है। यहाँ पे दिया है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये हो गया गलत, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। अच्छा आगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट है? बोरन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, सबसे ज्यादा बोरन हो गया, उसके बाद थैलियम है, उसके बाद इंडियम है, उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, ठीक है। तो क्योंकि ग्रुप 13 में सबसे ज्यादा चेंजेस होता है, क्योंकि दैट इज द फर्स्ट ग्रुप इन द पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक से जैसे पी ब्लॉक में शिफ्ट होते हैं, सबसे ज्यादा चेंजेस वहीं पर आता है। तो ये हो गया, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So next, among the group 13 element, boron has highest first ionization enthalpy। बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है थैलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम, ठीक है। तो बोरॉन का सबसे हाईएस्ट है, और थैलियम का एक्सेप्शनल क्यों है? दैट इज द 6th पीरियड एलिमेंट, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, और ऊपर से गैलियम एल्यूमिनियम में दोनों का साइज कंपेरेबल है, बट इफेक्टिव ये बोल सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें ज्यादा है? गैलियम में, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ये गलत है, ये सही है। लास्ट, द ट्राइक्लोराइड्स एंड ट्राई आयोडाइड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर कोवैलेंट नेचर। क्योंकि चाहे क्लोराइड हो या आयोडाइड हो, क्लोरीन हो आयोडीन हो, दोनों नॉन मेटल है, और ये भी एलिमेंट जो है नॉन मेटल है, तो इसका मतलब क्या हो, दोनों कोवैलेंट होगा, या कोई अगर स्लाइटली मेटेलिक कैरेक्टर फिर भी कोवैलेंट होगा। तो ऑप्शन कौन कौन से सही है? स्टेटमेंट सी एंड डी बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, इट इज नोटिस्ड दैट Pb2+, ओके, Pb2+ इज मोर स्टेबल देन Pb4+। अभी डिस्कस किए थे शायद फर्स्ट क्वेश्चन में, लेड 2+ इज मोर स्टेबल देन लेड 4+। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बट Sn2+ इज लेस स्टेबल देन Sn4+। यहाँ पे Sn4+ क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? तो जैसे बोलते हैं एक ब्रह्मोस है ना, तो जहां पे भी आपको लग रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है, तो वहां पे आपको सीधा अटैक करना है। तभी तो मैंने बोला कि ब्रह्मोस है, सीधा अटैक करना है। क्या? इट इज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। इट इज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। जैसे तुम लोगों को याद होगा, कॉपर 2+ इज मोर स्टेबल देन कॉपर+, although copper+ has 3d10 configuration। तो इसके पीछे रीजन क्या है? द रीजन इज copper2+ has high hydration enthalpy and lattice enthalpy। तो यहाँ पे भी वही है, Sn2+ is most less stable than Sn4+ due to high hydration enthalpy and lattice enthalpy। Observe the following reactions, okay? तो PbO2 is less stable and PbO is more stable। बिल्कुल, तो ये रिएक्शन क्या होगा? फिजिबल है। तो रिएक्शन जब फिजिबल है तो गिव्स एनर्जी चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि Pb2+ मोर स्टेबल है, तो Pb4+ से Pb2+ बनना आसान होगा, मीन्स स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी नेगेटिव। Sn4+ इज मोर स्टेबल। जब Sn4+ से Sn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो ये अपने आप नहीं होगा, बिकॉज हाई स्टेबल टू हायर स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट टू लोअर स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट में जा रहा है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा? डेल्टा जी इज पॉजिटिव, ठीक है। तो डेल्टा जी नेगेटिव है फर्स्ट केस में, डेल्टा जी पॉजिटिव है सेकंड केस में। तो ऑप्शन 3 दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलो, रिगार्डिंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स ES3, हाइड्राइड ग्रुप 15 मींस NH3, PH3, SH3, SbH3 और बिस्मथ हाइड्राइड है ना। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ओके। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि अगर देखोगे हाइड्रोजन का साइज स्मॉलर होता है, ठीक, और हाइड्रोजन का साइज स्मॉलर है, उसमें ओनली 1s इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर कोई स्मॉलर एटम होगा
तो दैट कैन फॉर्म द स्टेबल हाइड्राइड विथ दैट कैन फॉर्म द स्टेबल हाइड्राइड। तो नाइट्रोजन जितना स्टेबल हाइड्राइड बनाएगा, फास्फोरस का हाइड्राइड उससे थोड़ा सा लेस स्टेबल होगा, तो इसका मतलब डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये क्या है? दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये हो गया गलत। द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। बेसिसिटी क्या होता है? मीन्स all the hydrides of group 15 elements are Lewis bases. Lewis base means those have the tendency to donate a pair of electron. तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन से फास्फोरस तरफ जा रहे हैं, तो फास्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, उसको हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो अगर डीलोकलाइज होगा, डिफ्यूज होगा, तो अवेलेबिलिटी कम होगा। अगर अवेलेबिलिटी कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। ये समझ आए? अवेलेबिलिटी कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तो यहां पे दिया बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, ये हो गया गलत। द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ इंक्रीज डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है? ये बिल्कुल इंक्रीज होता है, ठीक। अच्छा, अब आगे क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो सबसे ज्यादा इसमें क्या है? बिस्मथ, बिस्मथ हाइड्राइड, देन एसबी हाइड्राइड, यहां पे थोड़ा सा NH3 का ज्यादा होता है, देन ASH3, देन PH3, ASH3 देन PH3। तो इसका मतलब द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यहां पे थोड़ा सा क्या आ गया? चेंजेस आ गया। तो स्टेटमेंट यहां पे क्या क्या सही है, और इसको मान सकते हो, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि हमेशा, मतलब एक रेगुलर ट्रेंड में थोड़ा सा चेंज आता है ना। तो बिस्मथ हाइड्राइड, देन एसबी हाइड्राइड, देन NH3, देन ASH3, देन PH3, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। तो इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन तो अच्छा, इसमें ऑप्शन क्या आ गया? A और C सही है। तो अगर यहाँ पे द बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप अगर लिखा होता तो सही होता, ठीक है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप होता तो सही होता। तो कुछ समझ आए? अब चलो नेक्स्ट। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ, स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दो। तो यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, अगर डिक्रीज होगा तो फिर ऑप्शन कौन सी सही होगा? ABC। अगर डिक्रीज होगा तो फिर ऑप्शन कौन सी सही होगा? ABC। और बाकी ये तो यहाँ पे चेंजेस है ना, तो टाइपिंग मिस्टेक हो ही जाता है ना। अच्छा चलो लास्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो क्या है? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, इंक्रीजिंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ एनी ग्रुप इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे HF जो है दैट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ओके, ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज इन द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल सही है ये, ठीक। HI का ज्यादा है, फिर HF, फिर HBr, फिर HCl। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। समझे स्टूडेंट्स? तो ये थे क्वेश्चंस रिलेटेड टू पी ब्लॉक। तो होप ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। आगे जो तुम JEE Main 2 अपियर करने जा रहे हो, तुम्हें एक आइडिया जरूर मिल रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर नीट एग्जाम आगे जो अपियर होने जा रहे हो। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल एंड सपोर्टिंग अस। God bless you all.